नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में शीतलहर से बचाव को लेकर सीएम धामी फिर हुए सख्त। अधिकारियों को दिए रैन बसेरों में पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश। कहा, जरूरतमंदों को पहुंचाई जाए सुविधा। देहरादून मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल के नामांकन में दिखा बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। सीएम धामी समेत कई विधायक और नेता रहे शामिल। मुख्यमंत्री ने किया बीजेपी की जीत का दावा। कांग्रेस के मेयर प्रत्याशियों ने भी भरा पर्चा। देहरादून से वीरेंद्र पोखरियाल तो हल्द्वानी से ललित जोशी के नामांकन में उमड़ा कांग्रेसियों का हुजूम। जीत का भरा दम। और निकाय चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के बीच दिलचस्प हुआ मुकाबला। देहरादून नगर निगम में युवा चेहरे पर खेला दांव। दोनों दलों ने साधा क्षेत्रीय और जातीय समीकरण। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। उत्तराखंड में शीतलहर से बचाव के लिए सीएम धामी ने एक बार फिर से अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इसके अलावा रैन बसेरों में ठहरने वालों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कहा। दरअसल पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बाद कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है, जिसे देखते हुए सीएम धामी ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए और शासन के वरिष्ठ अधिकारियों, जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को रैन बसेरों की व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिए कहा। उत्तराखंड नगर निकायों के चुनाव के लिए आज नामांकन का आखिरी दिन रहा। देहरादून के नगर निगम में प्रत्याशियों की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान बीजेपी से मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल नामांकन करने के लिए पहुंचे, जहां सीएम धामी समेत कई विधायक और बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम धामी ने निकायों में बीजेपी की जीत का दावा किया। साथ ही कहा कि देहरादून में एक युवा चेहरे सौरभ थपलियाल को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और सौरभ थपलियाल लाखों वोटों से मेयर का चुनाव जीतेंगे। वहीं मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल ने अपनी जीत का दावा किया। ये एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे शीर्ष नेतृत्व ने मुझे दी है, अपने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। इस जिम्मेदारी का निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूंगा। हमारे जो भी वरिष्ठ यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ बैठ के समय समय पे उनके विचार में उनके इसके लिए लूँगा, कैसे देहरादून जो है ये पूरे अपने भारतवर्ष में और सर्वोत्तम आए, उसके लिए मेरा प्रयास रहेगा। काफी विचार विमर्श के बाद आखिरकार बीजेपी ने देहरादून मेयर प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया। यूं तो पार्टी के पास कई दावेदार थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने सौरभ थपलियाल पर भरोसा जताया है। तो वहीं फिर से मेयर की कुर्सी पाने के लिए ललायत सुनील उनियाल गामा का पत्ता ही साफ कर दिया। आखिर क्यों गामा का पत्ता हुआ साफ और बीजेपी को मिला सौरभ का साथ, देखिए इस रिपोर्ट में। निकाय चुनाव में गामा का पत्ता साफ, पार्टी को मिला सौरभ का साथ। दून से मेयर प्रत्याशी का ऐलान, शीर्ष नेताओं से संपर्क ने राह किया आसान। देहरादून नगर निगम में सियासी समीकरण को साधते हुए बीजेपी ने मेयर पद के प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ही ये साफ हो गया है कि बीजेपी पिछले 5 साल में दून मेयर पर लगे दाग को धोने के लिए किसी साफ छवि के नेता की तलाश में थी, जो सौरभ थपलियाल पर जाकर पूरी हुई है। यूं तो बीजेपी के पास देहरादून मेयर पद के लिए टिकट पाने वालों की लंबी फहरिस्त थी, जिनमें एक नाम पिछले 5 सालों तक दून मेयर रहे सुनील उनियाल गामा का भी था, लेकिन बीजेपी ने उनका पत्ता ही साफ कर दिया। इसके पीछे की वजह मानी जा रही है उन पर लगे कई गंभीर आरोप। मेयर पद पर रहते हुए सुनील उनियाल गामा पर अपनी संपत्ति में 10 गुना बढ़ोतरी का आरोप लगा है। जनता के विकास का चोला ओढ़े अपना विकास गामा करते रहे। इन आरोपों का सामना बीते समय पर गामा ने किया। इतना ही नहीं, दून नगर निगम में स्वच्छता समिति के नाम पर 90 करोड़ का घोटाला हो या फिर होर्डिंग्स घोटाला, इन सभी मामलों में गामा फंसते दिखे। ऐसे में किसी भी सूरत में बीजेपी गामा को टिकट देकर रिस्क लेना नहीं चाहती थी। ऐसे में बीजेपी ने गामा का पत्ता साफ करना ही सही समझा। 2018 निकाय चुनाव की बात करें तो गामा को मेयर प्रत्याशी बनाने के पीछे त्रिवेंद्र सिंह रावत का हाथ बताया जाता रहा है। उस समय सीएम रहे त्रिवेंद्र सिंह रावत की नजदीकियों का ही नतीजा रहा कि सुनील उनियाल गामा को दून मेयर प्रत्याशी बनाया गया।
गामा के पक्ष में त्रिवेंद्र सिंह रावत की मजबूत पैरोकारी की वजह से ही गामा के आगे दूसरे दावेदारों की एक न चली। ठीक इसी तरह इस बार बीजेपी ने दून मेयर प्रत्याशी के तौर पर जिस कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारा है वो सीएम धामी की पसंद बताया जा रहा है। यूं तो बीजेपी के पास टिकट की चाहत रखने वाले कई दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने सौरभ थपलियाल के नाम पर मुहर लगाई। बीजेपी ने छात्र राजनीति में सक्रिय रहे सौरभ थपलियाल को मेयर का टिकट देकर मुकाबला और भी दिलचस्प बना दिया। बता दें कि सौरभ थपलियाल सीएम धामी के बाद भारतीय युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे। इससे पहले वो डीएवी पीजी कॉलेज में छात्र राजनीति में एक्टिव रहे। महानगर में सौरभ थपलियाल बहुत ही हमारे युवा कार्यकर्ता हैं, बहुत ईमानदार हैं, सरल हैं, सहज हैं। इस शहर को आगे बढ़ाने के लिए, महानगर को आगे बढ़ाने के लिए अपना संपूर्ण योगदान देंगे, नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और ये महानगर की जनता इनको लाखों वोटों से जिताएगी। माना जा रहा है कि सौरभ थपलियाल का शीर्ष नेताओं से संपर्क होने के कारण टिकट पाने की राह उनके लिए आसान कर गई। सौरभ को प्रत्याशी बनाने में शीर्ष नेतृत्व के बीच सीधे संपर्क ने उनकी राह को आसान किया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से लेकर सीएम धामी से उनकी नजदीकी ने सौरभ को मजबूत दावेदार के रूप में शुरू से ही सामने रखा। कई मौकों पर धर्मेंद्र प्रधान उत्तराखंड आते रहे। ऐसे में सौरभ थपलियाल की उनसे नजदीकियां बढ़ती गई, जिसका फायदा उन्हें निकाय चुनाव में मिला। सौरभ ने मेयर की टिकट के दौड़ में कई दिग्गजों को पीछे छोड़ा है। अब ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी का ये दांव आखिर कितना सही बैठता है। राजधानी देहरादून में मेयर पद पर कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। पर्चा भरने से पहले कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने शहीद स्मारक स्थल पर पहुंचकर राज्य आंदोलनकारियों को नमन किया। साथ ही उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं और पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने जिस तरह से मुझ पर भरोसा जताया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। उधर प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि वीरेंद्र पोखरियाल को टिकट देना पार्टी जॉइंट डिसीजन है। देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड के जो शहीद हैं उनको मैं नमन करता हूं और कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। तमाम पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, चाहे महिला कांग्रेस हो, यूथ कांग्रेस हो, एनएसयूआई हो, जितने पदाधिकारी उनका धन्यवाद करता हूं। और पार्टी ने जिस तरह मेरे पे एक आंदोलनकारी पे आस्था अपनी जताई है तो निश्चित मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। पार्टी का डिसीजन है एंड इज़ ए जॉइंट डिसीजन। सारे लीडर्स की राय ली गई है और वीरेंद्र पोखरियाल जी एक राज्य आंदोलनकारी हैं और यहाँ के डीएवी के प्रेसिडेंट रहे हैं एंड इज ए सोशल वर्कर और कोऑपरेटिव सेक्टर में बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है और उसी मेरिट को देखते हुए कांग्रेस ने उन पर भरोसा जताया है। उधर हल्द्वानी नगर निगम से कांग्रेस मेयर पद के प्रत्याशी ललित जोशी ने भी हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ अपना नामांकन दाखिल किया। शक्ति प्रदर्शन के दौरान स्वराज आश्रम से निकले जुलूस में कांग्रेसियों ने एकजुटता का संदेश दिया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी ने जनता से वोट की अपील की। इस दौरान कांग्रेस विधायक सुमित हृदय ने प्रत्याशी बदले जाने पर बीजेपी को आड़े हाथों लिया। मैं आपको देखिए, जहाँ तक मैं अपनी बात कहूँ, मैं ऋणी हूँ हर चीज़ का। जो कुछ मुझे मिला बहुत संघर्षों से ज़रूर मिला, लेकिन ये पद है जिसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी भविष्य में। अभी हमारे पास काफ़ी लंबा समय है। मैं ये जानता हूँ कि एक बार फिर महाविद्यालय की पुनरावृत्ति शहर में होने जा रही है और मैं कभी निराश नहीं करूँगा। मुझे वास्तव में दर्द है, बहुत सी चीज़ों का शहर के प्रति बड़ा दर्द है। मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, यहीं छात्र राजनीति मैंने करी, कई आंदोलनों का नेतृत्व किया और खुद आज जो अपने दोस्तों के, मित्रों के जो उनके जो बुरे वक्त में उनका दिया गया जो प्यार है वो मुझे दोबारा यहाँ मिलेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। नहीं, देखिए, बड़े उत्साह का विषय है कि कांग्रेस ने एक मजबूत दावेदार और प्रत्याशी उतारा है ललित भाई के रूप में और पूरी पार्टी एकजुट होकर उन्हें लड़ाएगी। मजबूती से चुनाव में हम लड़ेंगे और मेयर पद पर इस बारी कांग्रेस पार्टी काबिज होगी, ऐसा मेरा मानना है। और एक और विषय बहुत बड़ा गंभीर है कि 2 टर्म के सिटिंग मेयर का टिकट काटा गया है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से राजनीति में मैं अन्याय भी मानूंगा और ये प्रश्न चिन्ह भी भारतीय जनता पार्टी की आंतरिक राजनीति पर उठाता है। देहरादून नगर निगम में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। दोनों ही सियासी दलों ने इस बार मौका नए और युवा चेहरे को दिया है। आखिर देहरादून मेयर प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस ने क्यों वीरेंद्र पोखरियाल को चुनावी मैदान में उतारा, देखिए इस रिपोर्ट में।
बीजेपी कांग्रेस के बीच दिलचस्प हुआ मुकाबला। देहरादून नगर निगम में युवा चेहरे पर खेला दांव। दोनों दलों ने साधा क्षेत्रीय और जातीय समीकरण। चुनावी मैदान में गढ़वाली और ब्राह्मण चेहरा। देहरादून नगर निगम में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधते हुए अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने जहां सौरभ थपलियाल को देहरादून मेयर का टिकट दिया, तो वहीं कांग्रेस ने वीरेंद्र पोखरियाल को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस से भी कई दावेदार टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन सभी नामों को दरकिनार करते हुए कांग्रेस ने नए और युवा चेहरे पर दांव खेला है। इस चुनाव से माना जा रहा है कि कांग्रेस ने सेकेंड लाइन की लीडरशिप को मौका दिया है। कांग्रेस ने गढ़वाली और ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेला है। वहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही प्रत्याशी छात्र राजनीति से आते हैं। दोनों डीएवी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल के सियासी सफर की बात करें तो कांग्रेस के वीरेंद्र पोखरियाल राज्य आंदोलन के दौर में चर्चित युवा चेहरा रहे हैं। टिकट दावेदारी से लेकर घोषणा तक वो संगठन और कार्यकर्ताओं की पहली पसंद रहे। वीरेंद्र पोखरियाल सक्रिय राजनीति में पहली बार सीधे किसी चुनाव में उतर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कैंट सीट से टिकट की उन्होंने दावेदारी की थी। साल 2000 में उन्हें युवा कांग्रेस के गढ़वाल मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। 2007 में उत्तराखंड किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बने। वीरेंद्र पोखरियाल को राज्य आंदोलन के दौरान 3 बार जेल जाना पड़ा। 1993 से 96 तक डीएवी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष रहे। साल 2004 से वीरेंद्र पोखरियाल सहकारी बाजार देहरादून के अध्यक्ष हैं। 2013 में उत्तराखंड राज्य आवास संघ लिमिटेड का निदेशक बने। बहुत उम्मीदें हैं। मुझे लगता है हीरा है हमारा कैंडिडेट। इससे बढ़िया कैंडिडेट किसी दल को मिल ही नहीं सकता। वीरेंद्र पोखरियाल जी का पूरा करियर ग्राफ अगर देखेंगे, उनकी पूरा जीवन देखेंगे, तो वो समर्पित रहा है सामाजिक कार्यों के लिए। एक राज्य आंदोलनकारी वो रहे हैं। 3 महीने से ज़्यादा वो जेल रहकर आए हैं। उसके अलावा वो एक वकील हैं। इसके अलावा वो सहकारिता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और तो और उनका जो जनाधार है और लोकप्रियता है, उनका जो विनम्र और सौम्य व्यवहार है, उसको देखते हुए और जनाधार और उनका जो समाज के प्रति जो योगदान है, जो संगठन के प्रति उनका योगदान है, कि बिना उफ किए, बिना शिकायत किए वो व्यक्ति एक साइलेंट कार्यकर्ता के रूप में लगातार कार्य पार्टी के लिए करता रहा। कोई शिकायत नहीं, नॉन कंट्रोवर्शियल, कोई उनके साथ विवाद नहीं जुड़ा हुआ है, कोई उनके ऊपर उंगली किसी मामले में नहीं उठा सकता, ना भ्रष्टाचार, ना चरित्र, किसी मामले में वो उन पर कोई दाग नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो भाजपा के प्रत्याशी सामने हैं वो कहीं नहीं टिकते वीरेंद्र पोखरियाल जी के सामने। यूं तो दावेदारों की चर्चाओं के बीच वीरेंद्र पोखरियाल के नाम की चर्चा नहीं रही, लेकिन सभी दावेदारों के नाम को पीछे छोड़ते हुए कांग्रेस ने वीरेंद्र पोखरियाल के नाम पर मुहर लगाई है। कांग्रेस ने इस बार सेकेंड लीडरशिप को मौका दिया है। ऐसे में देखना होगा कि वीरेंद्र पोखरियाल कांग्रेस की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। निकाय चुनाव में टिकटों को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस में घमासान देखने को मिला है। यहां पार्टी के दिग्गज नेता मथुरा जोशी ने कैमरे पर खुलकर अपने दर्द को बयां किया। दरअसल पिथौरागढ़ मेयर सीट पर मथुरा जोशी ने अपनी पत्नी रुक्मणी जोशी के लिए टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने अंजू लूठी को प्रत्याशी बना दिया। ऐसे में अब मथुरा जोशी घर पर बैठने की बात कह रहे हैं। पिथौरागढ़ मेयर की सीट महिला के लिए आरक्षित हुई। मेरी धर्मपत्नी इससे पहले जिला पंचायत की सदस्य थी और सर्वाधिक वोट से जीत के आई थी, रुक्मणी जोशी जी। मैंने माननीय पार्टी हाईकमान से कहा था कि भाई मुझको भी मौका दे दीजिए, क्योंकि विधायक में आप मुझे मौका नहीं देते हो। वहाँ कहते हो कि मयूख मेहरा आपके विधायक हैं और उनको टिकट देना है। ठीक है, आप दीजिए, लेकिन कहीं तो हमको एडजस्ट करोगे। पार्टी ने हमारी अनदेखी की है और जिस तरीके की अनदेखी हुई है काम करने के बाद, उससे मुझे पीड़ा हुई है। वहीं अल्मोड़ा मेयर पद पर बीजेपी प्रत्याशी की घोषणा के बाद पार्टी में बगावत देखने को मिली। दरअसल बीजेपी ने यहां अल्मोड़ा मेयर पद पर अजय वर्मा को टिकट दिया है। पार्टी के इस फैसले से नाराज हुए बीजेपी नेता भैरव गोस्वामी ने पाला बदलकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। सूत्रों की माने तो बीजेपी में अब भी कई कार्यकर्ता नाखुश है। हालांकि बीजेपी जिलाध्यक्ष रमेश बहुगुणा अजय वर्मा की जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए, टिकट वितरण को लेकर के बड़ी उहापोह की स्थिति चल रही थी। भारतीय जनता पार्टी
के प्रदेश नेतृत्व ने एक साधारण कार्यकर्ता, जो गरीब कार्यकर्ता है, उसको टिकट देकर के पूरे उत्तराखंड के आम जनमानस का दिल जीता है। अजय वर्मा पहले भी चुनाव लड़े हैं और उन पर पुनः विश्वास व्यक्त करके पूरे अल्मोड़ा शहर के अंदर, इस नगर निगम के अंदर एक लोगों के अंदर बहुत बड़ा विश्वास हुआ है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर कार्यकर्ता की इज्जत होती है। हम सब लोग कार्यकर्ता खुश है कि एक साधारण कार्यकर्ता को टिकट देकर हमारे मन में भी विचार आ रहा है कि भविष्य में जो भी कार्यकर्ता कहीं पर काम करता है वो भी टिकट ला सकता है। वहीं देहरादून के 100 वार्डों के बीजेपी, कांग्रेस, अन्य राजनीतिक दलों ने नामांकन किया। नामांकन करने पहुंचे कुछ प्रत्याशियों में से कुछ पुराने चेहरे हैं तो कुछ नए चेहरे नजर आए जो अपनी जीत का दावा करते हुए नजर आए हैं। साथ ही साथ जनता के विकास को लेकर भी वादा किया है। अब जो 2 साल हम पीछे रहे हैं, जो काम हमारे, वैसे तो हमारे उसमें कोई अधूरा काम रहा नहीं, हमने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है। लेकिन अब जब हमें और ज़्यादा टाइम मिलेगा, हम उस टाइम को और यूटिलाइज़ करेंगे, उस टाइम में और अच्छा कार्य करेंगे। जो थोड़ी बहुत सड़कें रुकी हुई हैं, लोगों के पानी का दिक्कत रहे, वो हम सब काम पूरा करेंगे। हाँ जी, ज़रूर खड़े उतरेंगे विश्वास में। जिस तरीके से हम पिछले 15 सालों से अपने क्षेत्र में इतना कार्य करवा रहे हैं हर चीज़ का, तो फिर आगे भी इसी तरीके से हम लोग आगे भी कार्य करेंगे। हम देख रहे हैं 3 पार्षद जो हमारी गली के, हमारे उधर के निरंजनपुर के जो पार्षद थे, पहले सेठी जी थे, फिर उनकी वाइफ थी। कोई व्यवस्था नहीं है आज भी। हमारी इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। अब बारिश होती है हमारी कॉलोनी में, खुद की कॉलोनी में इतना पानी भर जाता है कि सब परेशान हो जाते हैं कि पूरी इतनी व्यवस्था बुरी हो जाती है। गड्ढे हो रहे हैं, गलियाँ कहीं नहीं बन रही है। अब पूरी वो रहेगी कांग्रेस पार्टी इस बार आए, एक बार चांस तो देना वो है कि एक बार कोई आए तो हम लोग पूरी व्यवस्था करेंगे। इसलिए मैं 4 महीने से मुझे जो है भारतीय जनता पार्टी ने आश्वासन दिया था कि आप तैयारी रखें। मेरे विधायक ने पूरा आश्वासन दिया था कि आप तैयारी करें। मैं 4 महीने से तैयारी कर रहा था और कल लास्ट में मुझे जो है शाम 4 बजे जो है मेरा टिकट काट दिया गया। मैं नहीं निर्दलीय लड़ना चाहता था, लेकिन मेरी जो गांव की जनता है, मेरी जो मेरे साथ लगी हुई 4 महीने से खड़ी हुई है, उन्होंने मुझे जो है आश्वासन किया कि नहीं, आप निर्दलीय लड़ेंगे। और मैं क्षेत्र 89 हरबजवाला से अकेला ही प्रत्याशी हूँ। हरबजवाला, तुंतोवाला से मैं अकेला प्रत्याशी हूँ और ऋषि बिहार की जनता मेरे साथ है, हरबजवाले की जनता मेरे साथ है, तेलपुर मेरे साथ है, सोलापट्टी मेरे साथ है। सब लोग हम मेरे साथ आए हुए हैं। वहीं नामांकन के आखिरी दिन प्रत्याशी में नॉमिनेशन को लेकर मारामारी दिखी। प्रदेश के सभी जिलों में प्रत्याशी शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपना पर्चा दाखिल करने पहुंचे। पहली तस्वीर गदरपुर की है, जहां बीजेपी, कांग्रेस के साथ ही निर्दलीय प्रत्याशियों ने नामांकन किया। दूसरी तस्वीर रुद्रपुर की है, तीसरी तस्वीर लक्सर और चौथी तस्वीर उत्तरकाशी की है। बता दें कि उत्तरकाशी में मेयर पद पर कांग्रेस से दिनेश गौड़ और बीजेपी से किशोर भट्ट अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हृदय से धन्यवाद दूंगा क्योंकि पूरी पार्टी एकजुट होकर मेरे साथ खड़ी है और जो मेरे साथ के लोग भी थे उनके साथ भी, वो सब मेरे साथ में हैं। और जो अब नगर पालिका के लिए मैं चुनाव लड़ूंगा और जनता का अगर आशीर्वाद मिला तो निश्चित तौर पे आपको देखने को मिलेगा कि एक नए आयाम इस नगर पालिका में दिखाई देंगे आपको। और पूरी कोशिश रहेगी कि एक छोटा जो उत्तरकाशी जो है पुनः अपना सौम्य काशी का रूप धारण करे और उत्तरकाशी, सुंदर काशी, सौम्य काशी का भरपूर प्रयास करूंगा इस पूरे शहर को बनाने के लिए। उधर किच्चा से नगला नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस से हरिओम चौहान ने अपना पर्चा दाखिल किया। वहीं बीजेपी से सचिन शुक्ला ने नॉमिनेशन किया। उधर लोहाघाट नगर पालिका में पालिका अध्यक्ष पद पर कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत अधिकारी ने नामांकन किया। वहीं भगवानपुर में नगर पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी प्रत्याशी रचित अग्रवाल ने अपना पर्चा भरा। बता दें कि सभी प्रत्याशियों ने क्षेत्र की जनता से क्षेत्र के विकास का वादा किया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में शीतलहर से बचाव को लेकर सीएम धामी फिर हुए सख्त। अधिकारियों को दिए रैन बसेरों में पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश, कहा जरूरतमंदों को पहुंचाई जाए सुविधा। देहरादून मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल के नामांकन में दिखा बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। सीएम धामी समेत कई विधायक और नेता रहे शामिल। मुख्यमंत्री ने किया बीजेपी की जीत का दावा। कांग्रेस के मेयर प्रत्याशियों ने भी भरा पर्चा। देहरादून से वीरेंद्र पोखरियाल तो हल्द्वानी से ललित जोशी के नामांकन में उमड़ा कांग्रेसियों का हुजूम, जीत का भरा दम।
और निकाय चुनाव में बीजेपी कांग्रेस के बीच दिलचस्प हुआ मुकाबला। देहरादून नगर निगम में युवा चेहरे पर खेला दांव, दोनों दलों ने साधा क्षेत्रीय और जातीय समीकरण।